हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं श्वेता, आपकी मैथ्स टीचर एट मेधा गुरु। आज पढ़ेंगे हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप इस क्लास में पढ़ के इस चैप्टर का द एंड नहीं होने वाला है। इस चैप्टर को आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे और इनफैक्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बनाने में भी ये ट्रिग्नोमेट्री काम आएगा आपके। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, ध्यान देना है बिल्कुल। और वैसे भी मैंने आपको बताया है बच्चे कि हर टॉपिक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, तो इस चैप्टर का भी है। मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स का बताया है और इस चैप्टर का भी बताऊंगी, इस टॉपिक का भी बताऊंगी, लेकिन आज नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो का टॉपिक होगा एप्लीकेशंस टू ट्रिगोनोमेट्री। और तो ये चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकर के बैठ जाइए बच्चे पेन और नोटबुक। बिल्कुल फिक्स हो जाना है चेयर से 1 घंटे तक, बिल्कुल नहीं हिलना है, ध्यान देना है पूरी वीडियो में, सो दैट यू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस टॉपिक। और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत मजेदार। मुझे तो बहुत पसंद है ये टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप वीडियो देखो, उसके बाद बताना कि आपको कैसा लगा। मुझे पर्सनली मैं बताऊं, आई लव दिस टॉपिक, बहुत मजा आता है इस टॉपिक को बनाने में। तो टॉपिक के वर्ड क्या है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। वर्ड पे आते हैं बच्चे। ट्रिगोनोमेट्री, पहले समझो ट्रिगोनोमेट्री है क्या, क्योंकि नया है, एंटायरली न्यू है 10 सीबीएसई बच्चों के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री है क्या मैम, पढ़ेंगे क्या इसमें? तो चलो पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ये वर्ड बना है 2 ग्रीक वर्ड से, विच इज ट्रिगोन एंड मेट्री। ठीक है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स 3। ये गॉन मीन्स साइड्स, तो इसका मतलब होता है 3 साइड्स। इसका मतलब हो गया ट्रिगोन मीन्स 3 साइड्स। एंड मेट्री का मतलब है बच्चे मेजरमेंट। मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। तो 3 साइड्स, 3 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं? 3 साइडेड फिगर पॉलीगन, 3 साइडेड पॉलीगन को ट्रायंगल। तो किसका मेजरमेंट हुआ? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री हुआ मेजरमेंट ऑफ व्हाट? ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो मैम ट्रायंगल के किस चीज का मेजरमेंट, ये तो बताइए। ट्रायंगल्स के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट। बच्चे किस चीज का मेजरमेंट? एंगल्स और साइड का मेजरमेंट। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? डिफाइन कर सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ व्हाट? साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पढ़ेंगे बच्चे इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। तो डेफिनेशन हुआ, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और एंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे। मैम हम लोग को तो आता है, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो हम मेजर कर सकते हैं। हम जानते हैं मेजर करने कब, जब 2 साइड दिया है। ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट राइट एंगल एट बी। अब कोई भी 2 साइड दिया, आपने बोला 2 साइड दिया, तो आप थर्ड साइड निकाल सकते हो। बिल्कुल करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे और आप निकाल लोगे। आई अग्री, आई फुल्ली अग्री। लेकिन मेरी बात सुनो, अगर ये दिया है 10 सेंटीमीटर, बीसी 10 सेंटीमीटर दिए, निकाल पाओगे? नो मैम, नहीं निकाल पाओगे। चलो एक और चीज देती हूँ, एक और चीज देती हूँ आपको, मैं देती हूँ ये एंगल। अगर ये एंगल दे दिया तब निकाल पाओगे? अभी भी आंसर है मैम सेम, नो मैम नहीं निकाल पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके निकाल पाओगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद अगर एक साइड और एक एंगल दिया है तो निकाल पाओगे। तो समझ आया क्या पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री में? ट्रिग्नोमेट्री में अगर 1 साइड और एक एंगल दिया है तो हम रिमेनिंग साइड्स निकाल सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। और व्हाट? ट्रिग्नोमेट्री का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज यूज करके हम क्या करते हैं, इसका रिमेनिंग साइड्स निकाल पाएंगे। अब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मैम, पहले वो बताइए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे आते हैं। रेशियोज, व्हाट इज रेशियो? रेशियो क्या होता है बताओ? रेशियो आपने पढ़ा है, व्हाट इज अ रेशियो? रेशियो इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज ऑफ सिमिलर नेचर। 2 सिमिलर क्वांटिटीज का कंपैरिजन को क्या बोलते हैं? रेशियो होता है। वो रेशियो में कंपेयर करते हैं 2 सिमिलर क्वांटिटीज को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में भी वही करेंगे,
कंपेयर करेंगे दो सिमिलर क्वांटिटीज को, तो किस चीज का कंपैरिजन करेंगे? कंपैरिजन करेंगे बच्चे साइड्स का। साइड्स को कंपेयर करो, एनी टू साइड्स। चलो मैं अगर क्वेश्चन करूं आपसे, जस्ट कंपेयर एनी टू साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इस एबीसी ट्राइंगल का कोई भी दो साइड को कंपेयर करो, क्या आंसर आएगा? कुछ बच्चे बोलेंगे ठीक है मैम AB को मैं कंपेयर कर दे रही हूँ AC से, AB बाई AC, दिस इज वन ऑफ द रेशियो, ठीक है, एक ये कर सकते हैं। और क्या क्या आंसर्स आएगा? बहुत सारे बच्चे अलग अलग आंसर्स आएगा। कुछ बच्चे करेंगे AB बाई BC, किसी का होगा AC बाई AB, ठीक है, किसी का होगा AC बाई BC, नेक्स्ट क्या हो सकता है? BC बाय AB, और एक और होगा BC बाय AC। तो इतने आंसर्स आए, इतने आंसर्स मिले मुझे, 2 3 4 5 6, ये 6 डिफरेंट आंसर्स मिले और सब करेक्ट है, सारे बच्चे करेक्ट हैं इसमें। तो यही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये सारे रेशियोज, ये सारे जो 6 रेशियोज है, जो कंपैरिजन, इन सब का एक स्पेशल नेम है। वी हैव अ स्पेशल नेम। तो कितने रेशियोज हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? 6। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विच हैव अ स्पेशल नेम, और उनके नाम क्या है? इट इज साइन, SINE, साइन। पहला है साइन, नेक्स्ट है कोसाइन, कोसाइन, फिर है टैंजेंट, नेक्स्ट इज कोसेकेंट, फिर है सेकेंट, और लास्ट है कोटैंजेंट। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसे मैं हटा देती हूं। अब ये नाम तो याद करना मैम लग रहा है डिफिकल्ट, इतने बड़े बड़े नाम आपने लिख दिए बोर्ड में, कोटैंजेंट, कोसेकेंट, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी अगर लग रहा है मुश्किल याद करने में, इस प्रॉब्लम को भी कर देती हूं मैं सॉल्व। इनका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो साइन इज SIN, साइन। चलो ये लो, SIN, साइन। कोसाइन का वी से एज कॉस, tangent is tan, cosecant is cosec, secant is sec, और cotangent को आप बोलो cot। ये देखो शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, इजी हो गया याद करना। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ये है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैम बताइए कि कौन सा रेशियो कौन से साइड की कंपैरिजन करता है। अब ये पढ़ेंगे कौन सा रेशियो किन दोनों साइड की कंपैरिजन करता है। साइन कौन से दो साइड का कंपैरिजन करेगा? तो पहले बच्चे इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन से दो साइड का मेजरमेंट करेगा। पहले साइड्स को देख लेते हैं कौन कौन से साइड्स हैं। मैम पता है AB, BC, AC, नहीं इसमें भी BC, AC, ट्राइंगल PQR हो सकता है, ट्राइंगल का नेम तो कुछ भी हो सकता है। तो जनरल नेम फॉर दीज 3 साइड्स आपको पता है। ऑपोजिट ऑफ राइट एंगल इज व्हाट? हाइपोटेन्यूज। इट इज हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है बच्चे? ये है हाइपोटेन्यूज। ये आपको पता है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्रीज, हाइपोटेन्यूज। क्लियर? परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? क्या है बेस, क्या है परपेंडिकुलर? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ये मैम बेस है और ये परपेंडिकुलर है, जो कि सही है। गलत बिल्कुल कहीं से भी नहीं है, जो कि सही है। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर मैं एक काम करूं, इसको ऐसे करके क्या कर दूं, रोटेट कर दो, C ऊपर लेकर के चल जाऊं, ऐसे करके ट्राइंगल बना दूं, ये रोटेट कर दूं ऐसे, तो C ऊपर जाएगा, तब क्या होगा? और ये नीचे आ जाएगा AB, तब क्या होगा? इसको अगर ऐसे कर दूं मैं, ये C, ये B, ये A, तब क्या होगा? बेस तो ये BC था, ये BC बेस था इस ट्राइंगल में, फिर बेस यहाँ आ जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर अभी तक आप कुछ भी ले रहे थे, फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक आप एरिया सीखे थे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आप कुछ भी बेस और कुछ भी हाइट ले रहे थे। अब क्या करना है बच्चे? अब परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर विल बी टेकन विथ रिस्पेक्ट टू द एंगल। मैंने क्या बोला? एंगल दिया रहेगा और साइड दिया रहेगा, तो जो एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो अगर ये एंगल दिया बच्चे, एंगल C, तो उसके जो ऑपोजिट साइड होगा, द साइड ऑपोजिट टू द एंगल टेकन, जो भी एंगल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट का जो साइन होगा, साइड होगा, वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। दिस विल बी द परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस।
फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी और बेस हो जाएगा बच्चे बी सी। अब आप बताओ एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या बेस है और क्या परपेंडिकुलर है? एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और बेस हो जाएगा ए बी, दैट्स इट। और ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये तो फिक्स ही है। तो ए के लिए हम लिखेंगे परपेंडिकुलर विल बी बी सी और बेस विल बी ए बी। ये क्लियर है कि नहीं बच्चे? दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज तो क्लियर है, परपेंडिकुलर और बेस, जो एंगल ले रहे बच्चे उसके ऑपोजिट वाला साइड को परपेंडिकुलर ले लेना, और जो साइड बच गया हाइपोटेन्यूज छोड़ के, हाइपोटेन्यूज का तो बात ही नहीं करो, हाइपोटेन्यूज छोड़ के परपेंडिकुलर ले लिया, जो साइड बच गया दैट इज द बेस। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। व्हाट इज दिस? दिस इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। इट इज एनी एंगल, साइन ऑफ कोई एंगल ले रहे, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ एनी एंगल, तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 6 रेशियोज हो गए। अब समझते हैं आगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 रेशियोज। इन 3 रेशियोज के बीच क्या रिलेशन है ये समझते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, या उससे पहले ये रेशियोज पहले समझ लेते हैं, रिलेशनशिप बाद में समझेंगे। उससे पहले समझते हैं कि ये रेशियोज किन किन, ये जो रेशियो है कौन साइड्स का रेशियो है, पहले ये कर लेते हैं। फर्स्ट रेशियो क्या था? साइन, SIN, साइन थीटा। साइन इज व्हाट? साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां बना दे रही हूं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, और ये ले लेते हैं थीटा। ठीक है, ये ले लेते हैं थीटा। तो साइन थीटा इज P बाय H, साइन थीटा इज P बाय H। नेक्स्ट कॉस थीटा B बाय H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट रेशियो है टैन थीटा। व्हाट इज टैन थीटा? P बाय B। टैन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस। 3 और रेशियोज बच गए। 3 और रेशियोज है साइन कॉसेक। कॉसेक थीटा इज, मैं बताती हूं, कॉस इज यहाँ सेक और यह है कॉट। कॉसेक है H बाय P, दिस इज H बाय B एंड दिस इज B बाय P। अब मैम फिर तो डिफिकल्ट या हो रहा है याद करना, वहां तो आपने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट, ये लिख के आपने थोड़ा सा इजी कर दिया। लेकिन इसको कैसे याद करें? ये भी तो PH BH P बाय H B बाय H H बाय P P बाय, पूरा कंफ्यूजिंग है मैम, एकदम कंफ्यूजिंग है। नहीं है बच्चे कंफ्यूजिंग, ध्यान दो। फिर मैं क्या कर रही हूँ, फिर से आसान कर दे रही हूँ, बिल्कुल ध्यान देना। आप बस एक लाइन याद कर लो, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, आप उसको याद करो। अ ट्रिक, आई एम गिविंग यू अ ट्रिक टू मेमोराइज दीज रेशियोज। इसका एक ट्रिक बता रही हूँ, सुनना क्या है, ध्यान से देखना। सम पीपल हैव, आप बस इसको याद कर लो, कर्ली ब्राउन हेयर turned purely black, turned purely black। ये ठीक है, अब याद करेंगे मैम, तो फिर क्या ये है, क्या ये क्या है? देखो आप इस लाइन को याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड प्योरली ब्लैक। अब सारे वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट्स देखो क्या है, SPH CBH TPP। ठीक है, सारे फर्स्ट, इस स्टेटमेंट के सारे वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो यहां देखो S, साइन इज P बाय H। ठीक है, आया साइन P बाय H। नेक्स्ट देखो C से कॉस इज B बाय H, यहाँ है B बाय H। टैन इज P बाय B। कर दिया ना आसान, कर दिया आसान। 3 रेशियोज तो आसान कर दिया, बच गए 3 और, उसको भी मैं कर देती हूँ बहुत ईजी।
बस याद क्या रखना है आपको, साइन कॉस टैन का तो याद हो गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न प्योरली ब्लैक, याद हो गया। और ये मुझे आज तक याद है, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, इसे मुझे भी मेरी क्लास टीचर ने, जब मैं पढ़ाई करती थी क्लास 10 में थी, तो मुझे भी यही सिखाया गया था, मुझे आज तक यही याद है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, साइन कॉस टैन हो गया आसान। अब बच गए 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको भी लर्न करना कुछ टफ नहीं है, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, ये याद रखना होगा आपको। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, अगर ये p बाई एच है तो ये हो जाएगा h बाई पी। ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बच्चे सेक, ये याद रखना होगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। तो देखो यहाँ b बाई एच है, यहाँ हो गया h बाई बी, यहाँ p बाई बी हो गया, तो p बाई बी है तो यहाँ हो गया b बाई पी। हो गया इजी, बिल्कुल इजी हो गया, ये याद रखोगे तो साइन कॉस टैन का याद हो गया। और साइन का रेसिप्रोकल्स बस याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल रेशियो है कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। तो हो गया ये क्लियर, हो गया आसान, बिल्कुल आसान हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर कॉस थीटा ये एंगल दिया है, हम क्या करेंगे, एक एंगल गिवन है, तो ये दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, ये दोनों का हम रेशियोज निकालेंगे। अभी हमको सिर्फ क्या निकालना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में इट इज ओनली अबाउट द रेशियोज, हमें सिर्फ निकालना है व्हाट इज साइन थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक एंगल्स। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, साइन कॉस टैन का रेशियोज, b बाई बी, b बाई पी, बस यही पढ़ेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड एंगल्स, पढ़ेंगे इसके बाद। तो ये हो गया क्लियर, ये बिल्कुल मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं है, ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दीज रेशियोज, इन रेशियोज के बीच क्या रिलेशन है। तो साइन मैंने क्या बताया, साइन इज व्हाट बच्चे, साइन इज, कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो क्या लिखेंगे, साइन इज 1 बाय कॉसेक, साइन इज 1 बाय कॉसेक, तो साइन इंटू कॉसेक विल बी 1, साइन इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चे 1, उसी तरह कॉस इंटू सेक होगा 1, cos into sec is what, cos into sec हो जाएगा 1। नेक्स्ट tan और cot भी सेम, tan into cot, the product of tan and cot will be बच्चे 1। ये हुआ एक रिलेशन। यहां देखो नेक्स्ट, p बाई एच और b बाई एच, ठीक है, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करो, साइन थीटा और कॉस थीटा को करो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्या आएगा साइन बाय कॉस, ये देखो p बाई एच बाय b बाय एच, p बाय एच बाय b बाय एच, एच एच कैंसिल, क्या आएगा, वील गेट p बाय b, यहाँ आ जाएगा p बाय b, और p बाय b है क्या, p बाय b क्या है, p बाय b tan है, तो साइन बाय कॉस इज व्हाट, tan, तो tan थीटा एक और रिलेशन आया, एक और रिलेशन क्या आया बच्चे, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस। अब tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan का रेसिप्रोकल cot है, अगर tan साइन बाय कॉस है तो cot क्या होगा, cot होगा cos बाय साइन, सिंपल, cot क्या हो जाएगा, cot थीटा इज cos बाय साइन थीटा। हो गया क्लियर, रिलेशनशिप भी क्लियर हो गया होगा, क्या रिलेशन है इन रेशियोज में, ठीक है, ये भी क्लियर है। यहाँ एक बार फिर से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, साइन क्या है बच्चे, p बाय एच, साइन p बाय एच है, इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो व्हाट इज p व्हाट इज h, थीटा अगर ये है, परपेंडिकुलर मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, तो ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये बेस है बच्चे, और ये है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ बताओ साइन थीटा क्या होगा, p बाय एच विच विल बी ab बाय ac, ab बाय ac हो जाएगा साइन थीटा, कॉस है b बाय एच, bc बाय ac, दिस विल बी bc बाय ac, और यहाँ क्या है p बाय b, p बाय b देखो क्या है, p बाय b इज ab बाय bc, क्लियर, और यहाँ जस्ट रेसिप्रोकल लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे ac बाय ab, ac बाय bc, bc बाय ab विल बी cot, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है बच्चे, यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा, इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। तो क्लियर है तो बनाते हैं, कहाँ चलते हैं अब, क्लियर है तो चलते हैं कहाँ, खोलिए नोटबुक्स बच्चे, खोलिए नोटबुक्स, उठाइए पेन, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेशन। अब हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं, हम बनाएंगे एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चंस, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। निकालो नोटबुक और स्टार्ट करो, चलो पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, इन ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B,
ठीक है, बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी में 90 डिग्री है, ए बी इज 24, ए बी यहाँ दिया है 24। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, साइन ए, ये एंगल लेना है, ये एंगल अगर लेना है तो, और बीसी भी दिया है बच्चे, बीसी भी है, दो साइड तो दिया है, बीसी भी दिया है 7 सेंटीमीटर। हमें निकालना है साइन ए कॉस ए। सबसे पहले दो साइड हमें दिया है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप निकालोगे एसी साइड। आप क्या निकालोगे, साइड एसी। तो निकालते हैं एसी, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB is 24 square plus 7 square, 24 square $576 plus 49 AC आया अंडर रूट 625 विच इज 25। AC हमने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज निकल गया 25 सेंटीमीटर। निकालते हैं साइन ए। साइन ए, व्हाट इज साइन, व्हाट इज साइन, याद नहीं आ रहा है, स्टेटमेंट, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्ड प्योरली ब्लैक। साइन ही निकालना है, तो सम पीपल हैव, ये 3 से चल जाएगा साइन का, सम पीपल हैव, एस पी एंड एच, क्या हुआ P बाय एच, P बाय एच। ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ देखो क्या सीखा अभी हमने तुरंत, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, जो एंगल ले रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है ए के लिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा P बाय एच 7/25, ये हो गया साइन ए। नेक्स्ट क्या निकालना है बच्चे, कॉस ए। चलो क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर B बाय एच, B बाय एच। बेस क्या है, बेस देखो क्या है 24, ए के लिए बेस है 24, हाइपोटेन्यूज है 25। सो दिस इज साइन ए एंड दिस इज कॉस ए। बहुत बहुत ही इजी, वेरी इजी। यहाँ सिर्फ देख रहे हैं रेशियोज, इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। उसमें आएगा कि एक ही साइड दिया और एक एंगल दिया तो रिमेनिंग साइड्स निकाल लेंगे। अभी है सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट एक्सरसाइज में। चलो नेक्स्ट, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, ये था हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, दिस इज 25 और BC है 7 और AB इज 24। देख लो, चेक कर लो, यही है 24, 7 एंड 25। ठीक है, चलो अब निकालो, नेक्स्ट में निकालना क्या है, यहाँ साइन ए कॉस ए निकालिए, अब साइन सी निकालेंगे। तो चेंजेस कहाँ आएगा, चेंजेस आएगा परपेंडिकुलर में और बेस में। सी के लिए बच्चे, सी के लिए देखो, अभी ए के लिए परपेंडिकुलर BC था, बेस AB था, सी के लिए परपेंडिकुलर बन जाएगा AB फॉर सी ये देखो फॉर एंगल सी परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, परपेंडिकुलर AB है क्योंकि सी के वो ऑपोजिट वाला साइड है, और बेस क्या है, बेस है BC। तो चलो साइन सी, सम पीपल हैव P बाय एच, P बाय एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर यहाँ AB है 24 बाय हाइपोटेन्यूज है 25। नेक्स्ट है कॉस सी, कॉस सी इज B बाय एच, बेस क्या है, बेस है BC, ये एंगल ले रहे हैं, C ले रहे हैं, बेस है BC विच इज 7, हाइपोटेन्यूज है 25। तो निकल गया साइन सी कॉस सी भी निकल गया। नेक्स्ट पार्ट, इन फिगर क्वेश्चन 2, इन फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। tan P और कॉट R राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, दो साइड्स दिया है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप निकालेंगे थर्ड साइड। थर्ड साइड निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। QR आ गया बच्चे क्या, 5। चलो ये आ गया 5। अब निकालो क्या निकालना है, निकालते हैं सबसे पहले बच्चे tan P। tan P, tan क्या है, टर्न्ड प्योरली ब्लैक, P बाय P, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब पहले डिफाइन कर लेते हैं एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर QR है, QR बाय, हाँ
पहले वाले क्वेश्चंस में हमने ऐसे नहीं लिखा, आपको लिखना है ये, आप लिखोगे ऐसे, बेस क्या है, बेस इज पी क्यू, तो यहाँ लिखना बच्चे, ये सारे क्वेश्चन में देखो आप, हम लोग ने क्या लिखा, P बाय एच, आप क्या लिखोगे, P बाय एच के बाद एक स्टेप आप लिख लेना, P क्या है, ए बी बाय ए सी, ये लिखना है, ठीक है, फर्स्ट वाले पार्ट में भी लिखना है। इसके बाद वाला स्टेप रहेगा बेस, बेस क्या है, बेस है यहाँ पर बी सी बाय ए सी, ठीक है, तो यहां हमने लिख दिया क्यू आर बाय पी क्यू, क्यू आर क्या है 5 और ये है 12। चलो अब निकालते कॉट आर, अब आर के लिए तो चेंज हो जाएगा, आर के लिए ये और ये चेंज हो जाएगा, टैन का रेसिप्रोकल हमने पढ़ा कॉट, अगर टैन है पी बाय बी तो ये हो जाएगा सबसे पहले बी बाय पी। अब बेस, आर का बेस, आर एंगल आर के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा है, एंगल आर के रिस्पेक्ट में बेस है, फॉर एंगल आर परपेंडिकुलर इज व्हाट, पी क्यू, और बेस क्या है बच्चे, बेस है क्यू आर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बेस क्यू आर बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज व्हाट, पी क्यू, 5 बाय 12, यहां भी 5 बाय 12 आ रहा है क्योंकि यहाँ एंगल्स डिफरेंट है, यहाँ P है और यहाँ R है, तो निकालना क्या है, tan P माइनस cot R, 5 by 12 minus 5 by 12 which is 0. Next question, question 3, sin A 3 by 4, कैलकुलेट cos A and tan A, sin A का वैल्यू दिया है, निकालना है cos A and tan A, सबसे पहले बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल और sin A दिया है, A B and C, sin A is 3 by 4, बच्चे sin A है क्या, sin A अभी हमने पढ़ा, इट इज व्हाट, P बाय एच, P बाय एच, यहाँ पहले देखते P क्या है और H क्या है, P है यहाँ पर BC, A के ऑपोजिट वाला साइड, और H है AC, तो BC बाय AC इज व्हाट, sin A, और sin A दिए 3 by 4, तो 3 by 4 इज इक्वल टू व्हाट, 3 by 4 इज इक्वल टू BC बाय AC, ये हुआ क्लियर, BC बाय AC का क्या रेशियो है, 3 by 4, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट BC इज इक्वल टू 3x सेंटीमीटर एंड AC को ले लो बच्चे 4x सेंटीमीटर, ठीक है, क्या है BC, BC इज 3x और AC क्या है 4x। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड दिए, फर्स्ट स्टेप हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से जो रिमेनिंग साइड है उसको निकालेंगे, निकालते हैं AB स्क्वायर, इट इज AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, चलो निकालो जल्दी से, फास्ट फास्ट निकालो बच्चे जल्दी एकदम, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर विच इज 7x स्क्वायर, AB आएगा बच्चे रूट 7x, AB आगे रूट 7x, अब यहाँ निकालना क्या है, cos A, चलो निकालते हैं cos A, व्हाट इज cos A, B बाय एच, B बाय एच, B क्या है, A के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर, बेस क्या है, बेस है AB, तो यहाँ लिखेंगे AB बाय हाइपोटेन्यूज है बच्चे AC, AB व्हाट इज AB, AB हम लोग निकाले रूट 7x, AC क्या है, AC है 4x बाय 4x, तो ये रेशियो आ गया 7 बाय रूट 7 बाय 4, ये आ गया cos A, tan A, नेक्स्ट रेशियो निकालना है tan A, व्हाट इज tan A, tan A इज P बाय B टर्न्ड प्योरली ब्लैक, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC बाय बेस क्या है AB, AB का क्या वैल्यू है, BC का क्या है देखो 3x, BC इज 3x, AB हमने निकाला रूट 7x, तो ये आ जाएगा 3 बाय रूट 7, cos A और tan A का वैल्यू हमने निकाल लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इफ 15 cot A गिवन 15 cot A 8 फाइंड sin A एंड sec A, ठीक है, फिर से बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यहाँ देखो गिवन क्या है बच्चे, गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8,
15 cot A is 8. What is cot A? यहाँ से cot A का वैल्यू निकाल लो, क्या रेशियो है? It is 8/15. अब cot क्या है? cot है tan का रेसिप्रोकल. tan is what? B by B, turned purely black. तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा B by P. B by P. अब डिफाइन करते हैं B और P विथ रिस्पेक्ट टू विच एंगल? A एंगल. एंगल A के लिए देखो, यहाँ के लिए परपेंडिकुलर है, ये एंगल लेना है, परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है बच्चे? बेस है AB. तो बेस इज व्हाट? AB बाय परपेंडिकुलर है BC एंड दिस इज 8/15. तो 8/15 इज इक्वल टू व्हाट? AB बाय BC. सेम वही करेंगे, लेट AB बी व्हाट? 8x एंड BC ले लो बच्चे 15x. ठीक है, AB ले लिया हमने 8x, BC ले लिया 15x. लिखो यहाँ AB इज 8x, BC इज व्हाट? 15x. निकालेंगे AC. यहाँ आया 289x square. AC will be root under 289x square which is 17x. AC आ गया 17x. देखते हैं क्या निकालना है. चलो निकालो sin A. वैल्यू निकालना है बच्चे sin A का. sin is P by H. Some people have P क्या है? BC. What is H? It is AC. What is BC? BC is 15x. AC हमने निकाला 17x. तो रेशियो आ गया साइन का 15/17. साइन A is 15/17. नेक्स्ट चलो sec. Sec is what? Reciprocal of cos. What is cos? B by H. Curly brown hair. B by H. तो ये क्या होगा? H by B. This will be H by B. Hypotenuse है बच्चे AC. What is base? Base is AB. कितना है AC? AC is 17x. AB is 8x. Ratio is 17/8. लग रहा है ना इजी? इजी लग रहा है. कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है. अभी तक कोई एक रेशियो दिया था, रेशियो दिया है तो मतलब दो साइड्स का रेशियो दिया है, उसे हम निकाल लेंगे थर्ड साइड. थर्ड साइड निकालने के बाद जो भी और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वो हम निकाल लेंगे. मतलब कोई भी अगर एक रेशियो दिया है तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. चलो नेक्स्ट आ गया वही क्वेश्चन. आप भी क्या बात ही कर रहे थे कि अगर एक रेशियो दिया रहेगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेंगे. वही है हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन. सेक थीटा इज 13/12. चलो बनाओ राइट एंगल ट्रायंगल. ये है थीटा. ABC नेम कर लो. नाउ सेक थीटा. व्हाट इज सेक? Sec is reciprocal of cos. Curly brown hair. तो क्या होगा? H by B. This will be H by B. थीटा के लिए डिफाइन करो. थीटा के लिए for थीटा, ये आपको लिखना नहीं बच्चे, अभी आप न्यू पढ़ रहे हो, नया आपके लिए, इसलिए मैं लिख दे रही हूँ. यू कैन राइट दिस इन रफ. ठीक है, ये फेयर में दिखाने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द, ये आप रफ में लिख सकते हो. तो थीटा के लिए व्हाट इज परपेंडिकुलर? Perpendicular is AB and base is BC और hypotenuse है AC. ठीक है, ये हो गया. अब H by B. What is H? H is AC. Base क्या है? Base है BC. और ये कितना वैल्यू दिया? 13/12. Again 13/12 is equal to AC by BC. Let सेम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं. AC 13x, BC 12x. तो आप निकालोगे AB. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकालो. AB आएगा 5x. दिस इज द 13, 5, 12 एंड 13 आर व्हाट? दे आर ट्रिपलेट्स. दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स. ठीक है, तो दिखा देती हूँ मैं निकाल के. AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जल्दी AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर. 13x square minus 12x square. AB आ गया 5
x, ठीक है। ए बी जो है परपेंडिकुलर फॉर एंगल थीटा, तो ए बी निकल गया हमारा 5x, ठीक है। निकालो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो लीविंग सेक। स्टार्ट करते हैं साइन से। पहला साइन निकालो, व्हाट इज साइन? साइन इज p बाय h। p यहां पर क्या है? p इज ए बी बाय ए सी। व्हाट इज ए बी? 5x 13x, रेशियो आ गया 5/13। दिस इज आवर साइन थीटा। नेक्स्ट निकालेंगे कॉस थीटा, b बाय h। व्हाट इज बेस? बेस यहाँ क्या है? BC, BC बाय AC विच इज 12x/13x। ये आ गया 12/13, दो रेशियोज निकल गए। नेक्स्ट निकालो tan p by b which is AB by BC. AB is what? AB is 5x, BC is what? 12x। ये आ गया 5/12। नेक्स्ट निकालेंगे साइन कॉस टैन हो गया। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक थीटा इज जस्ट क्या करना है? तुरंत से इसका यहाँ रेसिप्रोकल लिख दो, h बाय p दैट इज इक्वल टू AC बाय AB which is equal to 13/5। नेक्स्ट निकालेंगे कॉसेक हो गया। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक की वैल्यू दी हुई है टैन, टैन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट इज व्हाट? b by p will be bc by ab which will be equal to what? 12x by 5x which is 12/5। तो ये हमने निकाल लिया ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर कौन सा दिया? सेक दिया, साइन निकाल लिया, कॉस निकाला, टैन निकाला, कॉसेक निकाला और कॉट निकाल लिया। इजी। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, वी कैन फाइंड ऑल दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B। एक ट्राइंगल में cos A is equal to cos B गिवन है, और क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू शो दैट एंगल A is equal to एंगल B। दिखाना है A और B इक्वल है, ठीक है। बनाओ जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल। cos A is equal to cos B, तो यहां हम बनाएंगे C, यहां लिखेंगे C और ये हो गया B, ठीक है। नाउ cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B। cos A क्या है यहाँ पर? cos A is what? B by H। A के लिए बेस क्या है? A के लिए बेस है AC और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। नेक्स्ट, व्हाट इज cos B? अगेन B by H। अब यहाँ बेस चेंज हो जाएगा क्योंकि एंगल हो गया चेंज, एंगल हो गया B, तो B के लिए बेस क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज सेम है AB। तो गिवन इज व्हाट? अगर cos A इज इक्वल टू cos B है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, क्या? AC by AB विल बी इक्वल टू BC by AB, ये इक्वल होगा। तो यहाँ क्या आ गया बच्चे? AC इज इक्वल टू BC। यहाँ देखो इस ट्राइंगल में अगर AC इज इक्वल टू BC आ गया तो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। रीजन क्या दोगे? रीजन दो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और पता है मेरे बच्चों को, जो ध्यान से देखते हैं हमारी वीडियो, उनको पता है कि श्वेता मैम लिखती है शॉर्ट फॉर्म्स, और ये भी बोलती है क्लास में नहीं, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, इक्वल लिखना है। एंगल्स ऑपोजिट टू EQUL, इक्वल साइड्स आर इक्वल, शॉर्ट फॉर्म्स नॉट अलाउड। हो गया क्लियर ये क्वेश्चन भी? क्वेश्चन 6 क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बच्चे बना रहे हो कि नहीं? खुद से पॉज करना है, बनाना है खुद से, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। चलो cot थीटा है 7/8। Evaluate 1 plus sin theta, 1 minus sin theta by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ठीक है, निकालते हैं। cot theta 7/8 बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। cot theta क्या है? cot theta, what is cot theta? Reciprocal of tan, turned
प्योरली ब्लैक, P by B, तो यहाँ होगा B by P। चलो थीटा, थीटा के लिए बेस क्या है, ये थीटा है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो BC by what, AB, ठीक है। BC by AB is given 7 by 8, ये दिया। अगेन let BC be 7x and AB be 8x। ये रेशियो है, आपको x समझ में आ रहा होगा ना बच्चे, 8x 7x क्यों ले रहे, 7 और 8 क्यों नहीं ले रहे, बिकॉज द रेशियो इज 7 by 8। इट इज नॉट 7x सेंटीमीटर 8x सेंटीमीटर, इट कैन बी 14 16, 14 और 16 भी हो सकता है, ये 14 हो सकता है, ये 18, ये 16 हो सकता है, तो रेशियो 7 by 8। 21 24 रेशियो 7 by 8, इसलिए क्या ले रहे, लेट BC भी 7x सेंटीमीटर एंड AB भी 8x सेंटीमीटर, ये ले लिया। BC और AB निकालेंगे AC, व्हाट विल बी AC, चलो यहां निकालती हूं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आ गया √113x। निकालना क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा। चलो पहले निकालते हैं साइन थीटा, P by H विच इज AB by AC। AB by AC क्या है वैल्यू, AB by AC, AB इज 8x और ये आया √113x विच इज 8 by √113। नेक्स्ट है कॉस थीटा, B by H, बेस क्या है, बेस क्या है थीटा के लिए, BC which is what, 7x। निकाल लिया वैल्यू, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने। चलो जो फाइंड करना है उसको लिखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। लिखो 1 प्लस साइन थीटा 8 बाय √113, 1 माइनस 8 बाय √113 बाय 1 प्लस 7 बाय √113 a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 1 माइनस 64 बाय 113 बाय 1 माइनस 49 बाय 113। सॉल्व करते हैं, 113 माइनस 64 बाय 113 49 बाय 64। दिस इज द आंसर। क्लियर, वैल्यू निकाला हमने साइन थीटा का, कॉस थीटा का, जो निकालना था हमें उसमें पुट किया हमने, जो निकालना था उसमें हमने वैल्यू पुट किया साइन और कॉस थीटा का, एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट पार्ट सेकेंड, कॉट स्क्वायर ए। अब कॉट ए का वैल्यू मैंने बताया था बच्चे, कॉट ए इज व्हाट, कॉट ए इज कॉस बाय साइन, कॉट इज कॉस बाय साइन। तो कॉट स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। हमने कॉस और साइन का वैल्यू पता है, हमने निकाला है 7 बाय √13 113 और 8 बाय √113, तो ये 7 बाय √113 का होल स्क्वायर बाय 8 बाय होल स्क्वायर, 49 by 113 by 64 by 113 which is 49 by 64। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों का आंसर्स क्या है, दोनों का आंसर है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन 8, इफ 3 cot A is equal to 4,
check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a. मतलब देखना है LHS और RHS इक्वल है कि नहीं. बनाते हैं ट्राइंगल. 3 cot a is equal to 4. वाइट ले लेती हूँ, थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर होगा. चलो वाइट में क्लियर है विजिबिलिटी, तो मैंने चेंज कर दिया इंक वाइट. चलो ए बी सी. बच्चे cot a क्या दिया हुआ है? 3 cot a 4 दिया हुआ है. व्हाट विल बी cot a? 4/3. cot है क्या? cot है tan का रेसिप्रोकल. अब तक तो याद हो गया होगा, अब तक तो मुझे लगता है सारे बच्चों को अच्छे से याद हो गया होगा. sin cos tan एंड cosec sec एंड cot. चलो cot turned purely black. B/P. बेस इज AB और परपेंडिकुलर है BC. क्या दिया है? 4/3. BC को ले लेते हैं 3x. निकालो AC. हाइपोटेन्यूज निकालो बच्चे जल्दी से. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC आ गया 5x. ये बताने की जरूरत नहीं है, हमने कर लिया. और पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही बच्चों को आता है. AC निकल गया 5x. चलो चेक वेदर tan यहाँ है, cos है, sin है. ये 3 रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं. उसके बाद यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखेंगे LHS और RHS सेम आ रहा है कि नहीं. निकालो खुद से बच्चे, पॉज कर लो वीडियो, वैल्यूज निकालो, सब्सटीट्यूट करो, बताओ मुझे वैल्यूज ये LHS और RHS इक्वल है कि नहीं. चलो tan A P/B, P/B, BC/AB. ठीक है. अब कितना दिया है BC/AB? tan क्या हो जाएगा? या तो cot दिया है 4/3. ऐसे ही मैं पता है tan है cot का रेसिप्रोकल 3/4. नेक्स्ट निकालेंगे cos स्क्वायर A. cos A, पहले cos A. B/H which is AB/AC. AB/AC. देखो वैल्यूज देखो. AB/AC 4x/5x which is 4/5. नेक्स्ट निकालो sin A is P/H which is BC/AC which is what? 3x/5x. तो ये आ गया बच्चे 3/5. ठीक है. साइन निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया. चलो अब पुट करते हैं वैल्यूज, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज. व्हाट इज LHS? LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर A बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A. tan A पता है, tan स्क्वायर A क्या होगा? tan स्क्वायर A होगा tan A का होल स्क्वायर. tan A की वैल्यू है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर. तो यहाँ आएगा 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर. 1 माइनस 9/16 बाय 1 प्लस 9/16. करो इसे सॉल्व. ये आएगा 7/16 बाय 25/16. तो 7/25 ये आ गया 7/25. चलो यहाँ से निकालते RHS. RHS है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A. cos है 4/5, तो 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर. तो यस यहां दिख रहा है हमें LHS है 7/25, RHS भी बच्चे आया 7/25. तो यस चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस. आंसर है यस बिकॉज LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर? क्वेश्चन 8 तक बिल्कुल क्लियर है मैम. कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चंस एकदम बनाएंगे, पूरा मार्क्स स्कोर करेंगे. एक्सरसाइज 8.1 बहुत इजी है. अभी तक तो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल इजी थे, अभी भी इजी है, सारे क्वेश्चंस इजी हैं. चलो क्वेश्चन 9. इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, tan A is 1/√3. Find the value of sin A cos C plus cos A sin C. ठीक है, यहाँ tan A दिया है. राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं जो कि राइट एंगल एट B.
व्हाट इज गिवन, दिया है tan A इज 1/√3. tan क्या है, P/B, विच इज इक्वल टू BC बाय, अब तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा बच्चे, BC बाय AB. BC x एंड AB √3x. चलो निकालो, BC है और यहाँ पर AB है, निकालो, कैलकुलेट AC. AC निकालो फास्ट. AC is 2x. निकालना क्या है, साइन A cos C, cos A साइन C, साइन A P by H, which is BC by AC. BC by AC, which is equal to x by 2x. This is 1/2. Next, cos C, B by H. B by H, यहाँ है cos C. C बच्चे C से परपेंडिकुलर, C के लिए परपेंडिकुलर AB और बेस है BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, अगेन x by 2x which is 1/2. नेक्स्ट क्या निकालना है, cos A. cos A is what, B by H. एंगल A के लिए बेस क्या है, AB. AB by AC which is equal to √3x by 2x. नेक्स्ट क्या है बच्चे, साइन C. C के लिए परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, अगेन √3x by 2x which will be √3/2. चलो, साइन A cos C, साइन A cos C, हाफ इंटू हाफ प्लस cos A √3/2 times √3/2, 1/4 plus 3/4 which is 4/4. This is 1. Answer is 1. है ना इजी, वैल्यूज निकाला, पुट किया और फिर कैलकुलेट करके निकाल लिया आंसर. देखते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 9th का सेकेंड पार्ट, cos A cos C. यहाँ हम बना लेते हैं फिर से ट्रायंगल और देखो वैल्यूज क्या क्या है, BCX, AB √3x and this is 2x. चलो निकालो, cos A, what is cos A, B by H, निकालो जल्दी, BC by cos A, AB by AC, AB by AC which is √3x. नेक्स्ट cos C, ये भी B by H है, लेकिन यहाँ बेस क्या हो जाएगा, यहाँ बेस हो जाएगा BC. BC is x. नेक्स्ट साइन A, P by H, perpendicular is BC. BC by AC which is x by 2x, हाफ. नेक्स्ट निकालो साइन C, अब यहाँ हो जाएगा AB by AC which is √3x by 2x, √3/2. चलो क्या निकाला, cos A cos C, √3/2 into हाफ प्लस माइनस साइन A साइन C, यहाँ है माइनस, यहाँ था प्लस, यहाँ है बच्चे माइनस, माइनस साइन A हाफ इंटू √3/2 विच इज साइन C. तो यहाँ आंसर आ रहा है 0. इजी. अब चले, अब आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10. क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 8.1. चलो क्वेश्चन 10 में आ गए हम. इन PQR राइट एंगल एट Q, फिगर बनाते हैं राइट एंगल एट Q. डन. चलो PQ, PR प्लस QR, PR प्लस QR इज 25 और PQ है 5.
PQ 5 दिया है और गिवन इज PR प्लस QR 25 है। अज्यूम कर लो बच्चे PR को X, QR क्या हो जाएगा, QR विल बी 25 माइनस X सेंटीमीटर। ठीक है, PR इज X और ये क्या है 25 माइनस X सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और निकालेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। चलो, X स्क्वायर PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। X स्क्वायर और सॉल्व करो फास्ट एंड टेक आउट द वैल्यू ऑफ X। X is 13, X 13 है तो what is PR? PR is 13 और QR is 25 minus 13 which is 12. 13 and 12. Determine sin P, cos P, tan P. चलो पहले निकालो sin P. Sin P. P by H. Sin P, P by H. QR by PR. ठीक है, QR by PR. What is QR? QR 12 by PR is 30. Next, cos P. B by H. तो ये है PQ by PR. This is 5 by 13. Next, tan P. P by B turned purely black. चलो, QR by PQ. QR by PQ. QR is 12 by 13. PQ is turned purely black. अच्छा, ये है 5. PQ is 5 और QR is 12. निकाल लिया वैल्यूज। क्वेश्चन 10 डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 11, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, चलो करते हैं जल्दी से। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, ट्रू फॉल्स, सबसे इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में। चलो देखते हैं इजी है या नहीं, किन बच्चों को इजी लगता है। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। कैसे बताएं कि tan A का वैल्यू हमेशा 1 से लेस ही आएगा। तो क्या है tan? व्हाट इज tan? देखो, tan थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस। tan इज P by B। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड है दिस हाइपोटेन्यूज। यहां लेना है परपेंडिकुलर या बेस। तो आइदर द बेस कैन बी ग्रेटर देन दिस परपेंडिकुलर या बेस स्मॉल भी हो सकता है। अगर बेस बड़ा होगा तब दिस विल बी लेस देन 1, अगर बेस छोटा होगा परपेंडिकुलर से तो इट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ऑलवेज नहीं हो सकता, इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी लेस देन 1। तो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन दे दिया मैंने, यू हैव टू राइट इट, क्यों इट इज नॉट ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट sec A 12 by 5 for some value of angle A. क्या sec A it can be 12 by 5? Let us check sec A 12 by 5. What is sec? Sec is the reciprocal of cos. Cos क्या है? B by H. So what will be sec H by B? H is what? H is the longest side. अगर H longest side है तो what we can see ऊपर H is bigger than B. तो yes, this is true. This is true. Next, cos A is the abbreviation for the cosecant of angle A. Is it true or false? Yes, it is false. ये सारे बच्चों को पता है, it is false because cos A is the abbreviation for what? For not cosecant, abbreviation of cosine. So this is what? This is again, this is false. चलो next. Cot A is the product of cot and A. Cot A is the product of cot and A. No, it is not the product of cot A. Cot and A. Cot A का मतलब होता है cotangent of angle A, not cot into A. Cot A is never
cot into A. No, it is cot of angle A, not cot into A. So again it is false. Next, sin A is 4/3 for some angle theta. चेक करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट में tan का चेक किया था. sin theta, what is sin? sin is p/h. what is h? h is the longest side. मतलब इन दोनों में से ये होना चाहिए बिगर. This should be bigger than p. और यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं? We are seeing that 4 यहाँ है और 3 यहाँ है. मतलब hypotenuse is smaller than p for this condition. So this cannot be true. So again this is false. Next topic है बच्चे, trigonometric ratios of specific angle. कुछ एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, क्या है, क्या वैल्यूज है कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का. तो कौन कौन से एंगल्स देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे, एक देखेंगे 0 डिग्री. 0 डिग्री. नेक्स्ट होगा 30 डिग्री, 45, 60 और 90. तो 5 एंगल्स का वैल्यू देखेंगे, 0, 30, 45, 60 एंड 90 ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देखते हैं क्या होगा. सबसे पहले देखते हैं 45 डिग्री का. व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री? उसके लिए बच्चे बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC. किसका देखना है? 45 डिग्री का. व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री? तो इसको ले लेते हैं 45. इफ दिस इज 45, ये भी क्या होगा? दिस ऑल्सो विल बी 45. ये भी 45 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है, पहला स्टेप हमने क्या लिया? लेट एंगल C इज इक्वल टू 45. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. उसके बाद क्या लिया? नेक्स्ट स्टेप में एंगल A निकाला. एंगल A 45 आएगा. तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C है तो यहाँ आएगा BC इज इक्वल टू AB. BC इज इक्वल टू AP. ये दोनों साइड्स हो गए इक्वल. अब ये दोनों साइड इक्वल हैं. सपोज BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू A. मान लेते ये A है और ये A है. ठीक है. इफ दीज टू आर A, AC निकालेंगे फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम. क्या होगा AC? AC विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 2A स्क्वायर. तो √2A. AC इज √2A. AB है A, AC is √2A और BC is also A. क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है. साइन, कॉस, टैन सब एट 45. तो साइन 45. ठीक है. साइन 45. फॉर साइन 45 इट विल बी व्हाट? P/H. P/H. परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. अब आप साइन 45 के लिए C भी ले सकते हैं, A भी ले सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ बच्चे देखो 45 के लिए भी परपेंडिकुलर A है, बेस A है, और यहाँ C के लिए भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों A सेंटीमीटर है. तो 45 का मतलब आप ये भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो. इट विल मेक नो डिफरेंस, सेम ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस क्या है? परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ है सेम इस ट्राइंगल में. तो P/H. P इज कुछ भी लिख दो आप, AB/AC. A by √2A, which is 1 by √2. So what is sin A? Sin A is 1 by √2. Next, cos A. Cos 45. Sin 45 आ गया 1 by √2. Cos 45 B/H. Base. अगर हम यहाँ C कंसिडर कर रहे हैं, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं. I'm telling again. Base is what? अगर ये कंसिडर कर रहे हैं, base is BC/AC. A by √2A, which is 1 by √2. ये निकल गया cos A, cos 40, sin 45 और cos 45. tan 45 हमने पढ़ा है. what is tan? tan is sin by cos. या तो उससे निकाल लो, this divided by this, sin 45 by cos 45 will give tan 45, जो कि 1 by √2 divided by 1 by √2 will give 1. उससे भी निकाल के देखते हैं. what is tan? tan is P/B. ठीक है. परपेंडिकुलर ले लेते हैं AB और ये है BC, विच इज A/A. दिस इज 1. तो ये वैल्यूज निकल गया. sin 45, cos 45 एंड tan
45। नेक्स्ट निकालते हैं बाकी 3 रेशियोज जो हैं इनके रेसिप्रोकल, ठीक है। व्हाट विल बी cosec 45, cosec 45 हो जाएगा यहां से इसका रेसिप्रोकल √2। उसके बाद cos का रेसिप्रोकल sec 45 विल ऑल्सो बी √2 और cot 45 हो जाएगा tan का रेसिप्रोकल विच विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? 45 डिग्री का सारा रेशियोज का वैल्यूज क्लियर है बच्चों को। नेक्स्ट चलते हैं 30 एंड 60 डिग्री। इट्स रिटन 45 नहीं 30 और 60। 45 का तो निकाल लिया। नेक्स्ट है 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसके लिए कंसिडर करते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहाँ ऑल द एंगल्स विल बी 60 डिग्री, सारे 60 डिग्री हैं। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अगर AD परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BC से तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं बताओ कौन सा क्राइटेरिया से? टेल मी विच क्राइटेरिया, जल्दी देखकर बताओ। 90 90, 60 60 और ये कॉमन AD कॉमन, ये भी 60 है तो 2 एंगल और ये वाला साइड तो AAS से ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल BAD विल बी इक्वल टू एंगल DAC। CPCT यस पता है, सारे बच्चों को पता है। ये और ये एंगल हो गया इक्वल, तो ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट 30 डिग्री। ये है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 60 या 30 किसी का भी अज्यूम करते हैं। लेट द साइड्स बी A सेंटीमीटर, ठीक है। ये साइड A और A, ये तीनों A है। अगर ये A है, अब यहां से ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये भी BD इज इक्वल टू DC भी होगा। BD इज इक्वल टू DC ऑल्सो, क्योंकि ट्राइंगल से कॉन्ग्रुएंट, ये भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये हो गया इक्वल। तो इफ AC इज A तो BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC विच इज इक्वल टू 1/2A। दिस इज 1/2A, ये है 1/2A। अब ट्राइंगल कंसिडर करो इन ट्राइंगल ABD निकालेंगे AD का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से। ये है A और ये है हाफ A, दिस इज हाफ A। क्या होगा? दिस विल बी AD स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 1/2A होल स्क्वायर। AD आया √3/2A, ये आ गया √3/2A, दिस √3/2A। अब निकालते हैं वैल्यूज 60 और 30 दोनों का। स्टार्ट करते हैं 60 से। व्हाट इज साइन 60 इस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABD, कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं? इन ट्राइंगल ABD। व्हाट इज साइन 60? P/H। परपेंडिकुलर 60 के लिए AD बाय हाइपोटेन्यूज है AB। AD का वैल्यू √3/2A डिवाइडेड बाय व्हाट इज AB? AB इज A, तो साइन 60 इज √3/2A। निकल गया साइन 60। नेक्स्ट cos 60, B/H। बेस क्या है? अगर परपेंडिकुलर है ये तो बेस क्या है? बेस इज BD/AB। What is BD? BD is half A by A, which is 1/2. So this is cos 60, 1/2, half. Tan, अब tan निकाल लेते हैं sin by cos, उससे भी निकाल सकते हैं, या लास्ट में हमने निकाला था P/B, sin by cos से भी निकाल लेते हैं। लिखेंगे sin 60 by cos 60. Sin 60 is what? Sin 60 is √3/2A, √3/2। ये तो हो गया कैंसिल आउट, √3/2 डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये आएगा हमारा √3। व्हाट इज tan 60? tan 60 इज √3। निकाल लेंगे बाकी सारा रेशियोज।
साइन कॉस और टैन निकाल लिया 60, अब निकाल लो cosec 60. cosec 60 will be 2 by root 3 रेसिप्रोकल ऑफ साइन. sec 60 हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ cos which will be 2 by 1, और cot 60 हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 which will be 1 by root 3. ये आ गया 60 डिग्री का सारा वैल्यूज. अब निकालते हैं 30 डिग्री. नेक्स्ट आते हैं 30 डिग्री पे. यहां पर बनाते 30 डिग्री का. ठीक है, दिस इज 60 डिग्री. यहां हमने बनाया 60 डिग्री का, इधर बनाते 30 डिग्री. 30 डिग्री इसी ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ABD साइन 30 P by H which is BD by क्या AB which is half A by A which is equal to 1 by 2. Sin 30 is what? 1 by 2. Cos 30 B by H. बेस क्या है? बेस है AB. बेस इज AD by AB. तो रूट अंडर 3 by 2A by AB is A which is equal to root 3 by 2. ये हो गया cos 30. Next tan 30 is sin 30 by cos 30 degree which is 1 by 2 divided by root 3 by 2 which is 1 by root 3. ये आ गया tan 30. अब निकाल लेते हैं बाकी सारा रेसिप्रोकल करके. cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल 2, sec 30 cos का रेसिप्रोकल 2 by root 3, और cot 30 will be reciprocal of tan 30 which will be equal to root 3. तो यहां हमने निकाला वैल्यूज सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री. 45 देख लिया, 30 देख लिया, 60 देख लिया. अब बचे 0 और 90 डिग्री. सबसे पहले देखते हैं 0. 0 ये एक लेते बच्चे राइट एंगल ट्राइंगल, नेम करते हैं ABC. ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट B. ABC नेम किया ट्राइंगल को. क्या कर रहे हैं देखो, what we'll do, we will try to make A as less मतलब छोटा करते जाना है एंगल A का वैल्यू, and we'll make it very very close to 0. एकदम एक की वैल्यू, ए का जो एंगल है उसको लेस छोटा छोटा करते एकदम कहां तक लेके आना, वील मेक इट क्लोज टू 0. तो देखो क्या करेंगे, ये ABC. ठीक है, क्या करें देखो, सी को एंगल ए को क्या कर रहे हैं, एंगल ए को छोटा छोटा करते, उतना छोटा करिए कि वो एकदम कहां आ जाए, इट बिकम्स वेरी क्लोज टू 0. तो ये ठीक है, और छोटा कर दिया एंगल ए को, और उतना छोटा करना है टिल इट बिकम्स वेरी 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 क्लोज टू 0. ठीक है, ये और छोटा हो गया. ऑलमोस्ट 0. ठीक है, AB एकदम यहां पर C. ठीक है, इतना छोटा है. व्हेन A बिकम्स वेरी क्लोज टू 0, तब क्या होगा, when angle A becomes very close to 0, then what, AC coincides with AB. ये समझ में आ रहा है, AC क्या करेगा, it will coincide with AB. AC और AB क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. अगर एंगल एकदम 0 के क्लोज है तो AC और AB बिल्कुल सेम हो जाएंगे, एंड BC विल बी 0, एंड BC क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0. क्लियर है, ये एकदम बिल्कुल क्लियर है कि एंगल को छोटा 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 करते जाने, कहां तक, एकदम 0 के क्लोज लाने, एकदम ऑलमोस्ट 0. तो अगर 0 होगा तो AC विल बी इक्वल टू AB एंड BC विल बी 0. अब निकालते हैं वैल्यू. साइन एंगल A
ठीक है, साइन ए, व्हाट इज साइन? P बाय एच, P बाय एच, BC बाय AC, ठीक है, BC यहाँ क्या लिखा? BC 0 है, तो साइन ए इज व्हाट? साइन ए इज 0, साइन ए यहाँ हो गया 0। नेक्स्ट कॉस ए, कॉस क्या है? B बाय एच, B बाय एच विच इज AB बाय AC। अभी तुरंत हमने यहाँ क्या लिखा है? सच दैट AC कोइंसाइड्स विथ AB, AC कोइंसाइड्स विथ AB का मतलब है क्या? AC इज इक्वल टू AB, इसका मतलब वही है, कोइंसाइड कर गया, एक के ऊपर एक आ गया, तो मतलब AC और AB क्या है बच्चे? AC और AB इक्वल है, AC और AB इक्वल है, तो यहाँ लिख दो AB बाय AB विच इज इक्वल टू व्हाट? आ गया 1, आ गया साइन 0 कॉस 0 tan 0 या A 0 ही है, A is close to 0, तो what will be tan A? Tan A is sin by cos which is 0 by 1, तो tan A भी क्या है? tan A 0 है। अब निकाल लेते हैं बाकी रेशियोज। cosec, what will be cosec A? इसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल 1 by 0, what is 1 by 0? What is 1 by 0? What is 1 by 0? Anything divided by 0 is? डाउट है? कुछ भी डाउट है इसमें? व्हाट इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0? अगर डाउट है तो वॉच फॉर माय शॉर्ट वीडियो, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट? एक छोटा सा वीडियो बनाया है मैंने यूट्यूब पे, टाइटल है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, उसको देखो और क्लियर करो कि हाउ एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, ठीक है? उसको जरूर से देखना अगर ये क्लियर नहीं है बच्चे तो। वॉच फॉर दैट वीडियो। कॉसेक ए निकल गया, अब निकालो कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, sec A is cos A is 1, sec A will be 1 by 1 which is 1, तो cos sec 0 आ गया 1। नेक्स्ट tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot, what is tan 0? tan A है 0, तो what will be cot? Cot will be 1 by 0 which will again be undefined। देखेंगे 90 डिग्री, उसके लिए सेम हमने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, नेम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल दैट ए, ABC। वहां क्या किया था? अभी हमने क्या किया था? एक को छोटा 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 किया था टिल इट बिकम्स क्लोज टू 0। अब क्या करेंगे? विल इंक्रीज ए को इतना बड़ा करते जाएंगे टिल इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? और पास आते जाएगा, ए विल कम क्लोजर टू बी, बी बी टिल इट बिकम्स इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये होगा ऐसा डायग्राम, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं हम? वी आर ब्रिंगिंग ए क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है? तो यहां पर डाल देती हूं डॉटेड लाइंस। ए आर है क्लोजर एंड क्लोजर टू बी। ये बनेगा ऐसा, ठीक है? और यहां आएगा डॉटेड लाइंस, ये आएगा डॉटेड लाइंस, और ये ए बी सी, ठीक है? और क्लोजर और इसको भी कर लेते हैं करेक्ट, ये डायग्राम को भी। यहाँ है डॉटेड लाइंस। चलो क्या कर रहे हैं? वी आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ ए। ए को क्या कर रहे हैं? एक एंगल बढ़ा रहे हैं ताकि वो क्या बन जाए? इट बिकम्स इक्वल टू बी, ठीक है? बी के इक्वल हो जाए। उस केस में क्या होगा? ये है सी, ये है बी, और यहीं पर है पॉइंट ए, बिल्कुल क्लोज, बिल्कुल यहां पर एकदम
जस्ट वेरी वेरी नियर टू व्हाट, बी, मतलब ए एकदम 90 के क्लोज, एकदम एकदम 90 के क्लोज. व्हेन ए बिकम्स very close, angle A becomes very very close to angle B, तब क्या होगा? कौन कौन सा coincide करेगा? What will coincide? AC will coincide with BC. AC will AC coincide कर जाएगा किसके साथ? BC के साथ. AC coincide कर गया BC के साथ, और AB will be equal to what? 0. और यहाँ coincide करेगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा? AC is equal to BC. अब निकालते हैं वैल्यूज. चलो अब निकालो फास्ट. साइन A, P by H, P by H, AB by BC by AC. अब बताओ, ठीक है, BC by AC क्या है? BC और AC क्या है? BC AC इक्वल है, हमें पता है BC AC इक्वल है, तो BC बाय इसको लिखेंगे BC इज इक्वल टू 1. निकल गया साइन ए. नेक्स्ट चलो कॉस ए. व्हाट इज कॉस ए? B by H, B by H बेस AB बाय AC. क्या है AB? AB 0 बाय AC इज इक्वल टू 0. निकल गया cos 90 0. नेक्स्ट tan A, tan इज व्हाट? sin A बाय cos A. tan क्या है? sin बाय cos. साइन क्या है? 1. 1 by 0 again not defined. Not defined. This is not defined. क्लियर नहीं है तो मैं इरेज करके लिख दे रही हूं उसको फिर से. Not defined. It is not defined. चलो निकाल लिया साइन का. साइन cos tan निकालो. चलो बच्चों cosec. cosec रेसिप्रोकल करो. cosec इसका रेसिप्रोकल 1. sec reciprocal 1 by 0 not defined. Not defined. Next tan A का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल cot. cot 1 by not defined. 1 by not defined is what? 0. अगर 1 by 0 not defined है, what will be 1 by not defined? It will be 0. तो निकल गया वैल्यूज. सीख लिया हमने 0 का, 30 डिग्री का बच्चे, 45 का, 60 का, 90 का सीख लिया हमने. बनाते हैं एक टेबल. ठीक है, ये है हमारा टेबल. जो वैल्यूज हमने अभी तुरंत सीखा ये है उसका टेबल. साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 हाफ, और उसी तरह सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्पेसिफिक एंगल्स, जो एंगल्स हमने लिया था उन सब का वैल्यूज ये हमने पुट कर दिया एक टेबल में. तो करना है इसको लर्न. सारे वैल्यूज को लर्न करने हैं. मैम लर्न करना पड़ेगा. यस बच्चे इसको लर्न करना पड़ेगा. इसका भी ट्रिक बताऊं? ठीक है, लर्न नहीं करने को पड़ेगा बच्चों, हो जाओ खुश. इसका भी मैं बताती हूँ आपको ट्रिक. इस टेबल को लर्न करने का भी ट्रिक है. तो करते हैं इस टेबल को साइड. बच्चे कर दो साइड. कर दिया टेबल को साइड. ट्रिक क्या है? बनाएंगे अपना टेबल. बनाएंगे खुद से टेबल. ये क्रिएट एक टेबल ये वाला खुद से बनाएंगे. क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिखेंगे थीटा. ठीक है, ये है थीटा. कौन कौन सा एंगल? 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, और क्या पढ़ा है हमने? 90 डिग्री. ठीक है, लिख दिया हमने लिख दिए ये सब एंगल्स. ठीक है, ये लिख दिया हमने एंगल्स. अब यहां पर लिखो रेशियोज. साइन, कॉस, टैन, साइन का रेसिप्रोकल, कॉस सेक, कॉस का सेक, और टैन का कॉट. ठीक है, तो खुद से टेबल बनाएंगे. लर्न करने की जरूरत नहीं है. देखो स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखो 0 1 2 3 4. पहला 5 होल नंबर्स लिख दिया हमने. कौन से रो में? साइन वाले रो में लिख दिया. ये फर्स्ट स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप, हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दो. चलो डिवाइड करो हर नंबर को 4 से. कर दिया, कर दिया, कर दिया डिवाइड, कर दिया डिवाइड, और कर दिया डिवाइड. नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप था 4 से डिवाइड किया.
नेक्स्ट स्टेप, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका निकालो स्क्वायर रूट, निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट, क्या आएगा 0/4 इज 0, क्या गया 0, साइन 0 इज 0, ये क्या आएगा 1/2, कैंसिल करो, ये आ जाएगा 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1, चेक करो 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, आ गया ना। दिस इज द ट्रिक, क्या करना है 0 1 2 3 4 साइन वाले कॉलम में लिखो, हर नंबर को बच्चे 4 से डिवाइड कर दो, कर दिया था 4 से डिवाइड, और उसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आपको मिल जाएगा साइन का वैल्यूज, साइन का तो मिल गया। अब कॉस के लिए भी कुछ और ट्रिक, इतने सारे ट्रिक्स याद कर, नहीं कॉस के लिए कोई ट्रिक नहीं है, कॉस के लिए क्या करना है बस, कॉस का भी ट्रिक ही है, इसको क्या करेंगे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर, मतलब 1 यहाँ लिखेंगे, ये जो ऑर्डर आया 0 हाफ 1/√2 √3/2 1, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1 √3/2 1/√2 हाफ और 0, ये हो गया कॉस का हो गया। tan, नेक्स्ट आए tan पर, tan क्या है बच्चे साइन बाय कॉस, हम जानते हैं tan इज व्हाट साइन बाय कॉस, चलो डिवाइड करो 0 डिवाइडेड बाय 1 व्हाट 0, इन दोनों को डिवाइड करो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, इन दोनों को डिवाइड करो 1, इन दोनों को √3, 1/0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड, देखो चेक करो आगे 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, इट्स डन। अब कॉसेक सेक कॉट के लिए क्या करोगे जानते हो आप, ये तो आप खुद से बता दोगे, मुझे लगता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मेरे सारे बच्चे खुद से बताएंगे कि कॉसेक सेक और कॉट का वैल्यू कैसे निकाले इस टेबल में। यस बिल्कुल सही बच्चे, आप क्या करोगे सबका रेसिप्रोकल करोगे, कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल, सेक के लिए कॉस का, और कॉट के लिए टैन का रेसिप्रोकल करो। चलो इसका रेसिप्रोकल करते हैं, व्हाट इज 0/1 1/0 नॉट डिफाइंड, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 √2 2/√3 एंड 1, क्लियर है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, सब यहाँ ये सारे वैल्यूज का रेसिप्रोकल करके हमने लिख दिया कॉस में, ठीक है, यहाँ 1/0 2/1 √2/1 2/√3 और 1, डन। आ जाओ सेक में इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 2/√3 √2 2 अगेन 1/0 नॉट डिफाइंड, चेक करो यहाँ से, यस राइट, हमारा वैल्यू सही आ रहा है। चलो कॉट को टैन, कॉट निकालने के लिए टैन को करो, टैन का रेसिप्रोकल करो, अगेन 1/0 नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 एंड 0, ठीक है, 1 नॉट डिफाइंड इज 0। बना लिया खुद का टेबल, यस मैम बना लिया हमने खुद का टेबल। तो अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को, सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व। चलो ये आ गया, इवेलुएट द फॉलोइंग sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, वैल्यूज पता है हमें, वैल्यूज पता है तो चलो क्या करेंगे, वैल्यूज पता है तो पुट कर दो मैम, लेकिन वैल्यूज अभी तो याद नहीं है तो क्या करना है, टेबल बनाना है खुद का, क्या करना रफ में आप जल्दी से टेबल बना लेना, और वैल्यूज फिर क्या करना जल्दी से वहां पर उस टेबल से देख के पुट करके टेक आउट द आंसर। अभी के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक टेबल दे दिया है, ठीक है, करना क्या है जैसे मैंने ट्रिक बताया, जल्दी से अपने टेबल बना लेना, वैल्यूज देख करके पुट इट एंड फाइंड द आंसर। अभी के लिए यू हैव द टेबल। चलो sin 60, व्हाट इज sin 60 √3/2, ये यूज करती हूँ व्हाइट, चलो √3/2, cos 30 क्या है बच्चे जल्दी से देखो, cos 30 क्या है √3/2 प्लस व्हाट इज sin 30 हाफ, cos 60 वैल्यू देखो हाफ 3/4 प्लस 1/4 विच इज 4/4, आंसर इज 1। हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। चलो नेक्स्ट, 2 tan square 45 plus cos square 30 minus sin square 60, अगेन टेबल, tan square 45 2 into tan 45 1 है तो tan square 45 will be 1 square, ये cos 30 का होल स्क्वायर, cos 30 क्या है बच्चे √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 60 क्या है बच्चे जल्दी देखो, sin 60 व्हाट इज sin 60 √3/2 होल स्क्वायर, 2 plus 3/4 minus 3/4 which is 2,
ये तो बहुत इजी है मैम, बहुत बहुत इजी है। ये इजी कब है? जब आप अपना टेबल बना लोगे। जब इजी तब है जब सामने टेबल है। तो टेबल क्या करना है? टेबल बनाना है। ट्रिक को देखो अच्छे से और ये सारे क्वेश्चंस में बना लो एक रफ कॉलम में टेबल, एंड तब तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो कुछ भी नहीं करना है बच्चे। चलो, cos 45 बाय sec 30, cosec 30, ये आया फिर से टेबल। cos 45 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय cosec 30, चलो sec 30 फास्ट, 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3 प्लस बचे cosec 30। व्हाट इज cosec 30? 2। सॉल्व करो, 1 बाय रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3, 1 बाय रूट 2, 2 प्लस 2 रूट 3। आंसर इज रूट 3 बाय 2 रूट 2 प्लस 2 रूट 6। क्लियर? क्लियर, कुछ भी नहीं है, इजी। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अगेन आ गया टेबल। चलो वैल्यूज देखना है, जल्दी जल्दी फास्ट। चलो cos sin 30 हाफ, tan 45 1, cosec 60, व्हाट इज cosec 60? 2 बाय रूट 3 बाय sec 30, 2 बाय रूट 3 प्लस cos 60 हाफ प्लस cot 45 1। करते हैं सॉल्व, वैल्यूज चेक कर लो। हाफ प्लस 1, cosec 60 इज 2 बाय रूट 3, 2 बाय रूट 3, cos 60 इज हाफ और प्लस 1, 2 रूट 3, रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 बाय 2 रूट 3, 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, 3 रूट 3 माइनस 4 बाय 3 रूट 3 प्लस 4। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 बाय sin square 30 प्लस cos square 30। चलो टेबल, 5 cos square 60, cos 60 है हाफ, तो 5 इंटू बच्चे हाफ, cos 60 हाफ है, हाफ का होल स्क्वायर, cos square 60 मैंने बताया, cos square 60, cos 60 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 टाइम्स sec square 30, sec 30 2 बाई रूट 3 होल स्क्वायर, tan 45 is 1 minus 1 होल स्क्वायर, चलो -1 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30। चेक करो बच्चों साइन की वैल्यू, साइन 30 इज 1/2, चलो 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2, √3/2 होल स्क्वायर। सॉल्व करना है, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1/4 प्लस 3/4। बाय 1। ठीक है, 79 माइनस 12, 67/12। बस कुछ नहीं, वैल्यूज पुट किया, कैलकुलेशन किया एंड वी गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आ गया टेबल, अब टेबल आ गया, अब तो इजी है। 2 tan थीटा, 2 इंटू tan थीटा, व्हाट इज tan थीटा? 1/√3 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan 1 प्लस tan स्क्वायर 30, नॉट थीटा, 2 tan 30 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। चलो 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3 विच इज 2/√3 बाय 4/3 into 3/4,
2, √3 1s are, √3 √3s are, तो क्या आ रहा है √3/2. दिस इज √3/2. इन सब में से चेक करो किसका वैल्यू आ रहा है √3/2. स्टार्ट करते फर्स्ट साइन 60. यस, साइन 60 इज √3/2. तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है. A इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि cos 60 हाफ है, tan 61 by √3 है, sin 30 इज हाफ. तो दिस इज व्हाट, दिस इज sin 60. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A. ऑप्शन A is the correct answer. चलो नेक्स्ट पार्ट. 1 minus tan square 45 by 1 plus tan square 45. टेबल तो चाहिए अभी चाहिए. 1 minus tan square 45. 1 minus tan 45 is 1 square by 1 plus 1 square. 1 minus 1 by 2 which is 0. तो ऑप्शन D is correct. ये D correct है. नेक्स्ट, sin 2a is equal to 2 sin a is true when. कब ट्रू है, वैल्यूज पुट करके देखते हैं. sin 2a, a अगर 0 डिग्री है तो यहाँ हो गया sin 0 डिग्री. फर्स्ट केस में sin 0 डिग्री इज व्हाट, 0, और 2 sin a अगर क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं 0 डिग्री, तो क्या आएगा 2 into 0 which is 0. अगेन फर्स्ट ऑप्शन में ही सेम आ गया, नो नीड टू चेक द रेस्ट. चलो ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. आप एग्जाम में एक बार चेक कर लेना, आप कर लेना एक बार चेक एग्जाम में कि इज इट राइट और नॉट. चलो नेक्स्ट, 2 tan 30 by 1 minus tan square 30. 2 tan 30 टेबल, 2 into tan 30 है 1 by √3 by 1 minus tan square 30. चलो 2 by √3 by 1 minus 1 by 3. 2 by √3 by 2 by 3 which is 2 by √3 into 3 by 2. This is what, √3. देखो √3 कहाँ पर है, √3 है, we can see it here. एक यहाँ दिख रहा है √3, देखो यहाँ है √3 और √3 यहाँ पर भी है. cos tan 60 और cot 30. tan 60 cot 30, यहाँ पे हमें दिख रहा है tan 60 cot 30 तो नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3. इफ tan a plus b is equal to √3, tan a plus b दिया है √3 और tan a minus b दिया 1 minus √3. क्या है tan a plus b? tan a plus b is √3. किस वैल्यू पे tan का, कौन से एंगल पे tan का वैल्यू आता है √3? इट इज 60 डिग्री, tan 60 डिग्री. ठीक है, ये आया. तो इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री. अग्रीड, बिल्कुल सही. a प्लस बी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री. नेक्स्ट इक्वेशन दिया है tan a माइनस बी इज व्हाट, 1 by √3. अब फिर से याद करो, 1 by √3 tan के कौन से एंगल पे, तो वैल्यू इज 1 by √3. इट इज tan 30 डिग्री. यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री. तो दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास. a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, 60, और a माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री. ये कैंसिल. 2a इज इक्वल टू 90. व्हाट इज a? a क्या है, a इज 45. a 45 है, यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में. 45 प्लस b इज 60. व्हाट इज b? b इज 15 डिग्री. तो वैल्यू आ गया a और b का. a 45 है, b 16 है. क्लियर है बच्चे, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है. इजी चैप्टर है कि नहीं? आर यू लाइकिंग इट और नॉट? गिव मी अ थम्स अप अगर आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. चले नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2. चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. ठीक है, देखना है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं और जस्टिफाई करना है. साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी. चलो चेक करते हैं, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. लेट एंगल A, एंगल A को ले लो 30 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री ले लो और B को ले लो 60 डिग्री. ठीक है, तो चलो LHS क्या है? LHS है बच्चे A प्लस B. इट इज साइन A प्लस B. तो चलो बताओ साइन व्हाट, 30 प्लस 60
which is what? It is sin 90. sin 90 क्या है? sin 90 is 1. sin 90 है 1. ठीक है, अब देखते हैं RHS. चलो RHS देखो, what is RHS? sin A प्लस sin B मतलब sin 30 प्लस sin 60. sin 30 है हाफ, sin 60 है √3/2. सेम आ रहा है? Is LHS is equal to RHS? No. So this is false. LHS is not equal to RHS. So this is false. और justification देना है तो यही हम दिखाएंगे justification. This is our justification. Next part. चलो, the value of sin theta increases as theta increases. ठीक है, sin का value increase होता है अगर theta increase होगा. तो मैं आपको बता दे रही हूँ क्या है, 0 है, फिर half 1/√2, √3/2 and 1. ये है थीटा. दिस इज 0, 30, 45, 60 और 90. तो चलो बताओ, वैल्यू इंक्रीज हो रहा है? यस, इट इज इंक्रीजिंग. साइन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1. इट इज इंक्रीजिंग. यस इट इज. आप लिख देना, बिकॉज sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 1/√2, sin 60 is half, √3/2 and sin 90 is 1. So the value of sin theta increases as the theta increases. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, ये है cos थीटा. ओके, ये है sin थीटा. यहाँ है sin थीटा. एक स्लाइड हम आगे चल गए थे. ये है sin थीटा. तो लिख लेते हैं इसमें फिर से. क्या वैल्यू लिखा मैंने? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1. दिस इज 0, 30, 45, 60 और 90. तो क्या लिखोगे? यस, यस इट इंक्रीजेस. ठीक है, यस इट इंक्रीजेस. ओके, नेक्स्ट हमने लिख दिया था कॉस में. तो ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं, कॉस में चेक करते हैं. साइन क्या लिखा मैंने अभी? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1. कॉस के लिए क्या बताया था बच्चे? रेसिप्रोकल करो. रेसिप्रोकल कर लेते हैं. ये आया रेसिप्रोकल. तो क्या कॉस का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग. 1 है, √3. अगर ये इंक्रीज हो रहा है और ये इसका रिवर्स ऑर्डर है तो ऑफकोर्स कॉस क्या होगा? कॉस विल डिक्रीज. तो इट नॉट इंक्रीजेस. नो इट डज नॉट इंक्रीज. ठीक है, यहाँ लिखोगे, रीजन लिखोगे, बिकॉज cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 half and cos 90 0. So the value is not increasing. Next, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. हर values of theta के लिए sin cos सेम होता है? No, it is not the same. तो सिंपल सा आंसर है, no it is not. बता देना, sin 30 is half and cos 30 is √3/2. So answer is a no. Answer is no. Next, cot A is not defined for A is equal to 0. याद करो, A is equal to 0. What is cot 0? What is cot 0? Cot 0 क्या है? tan 0 क्या है? What is tan 0? What is tan 0? Tan 0 is 0. tan 0 है 0, मैं बता दे रही हूँ. तो cot 0 क्या होगा? Cot is the reciprocal of tan, मतलब 1/0, which will be what? Not defined. तो yes, cot A is not defined. Cot 0 is not defined. So true. This is true. हो गया खत्म. We have come to the end. We have come to the end of exercise 8.1 and exercise 8.2. हमने कर लिया सारा questions. समझा हमने कंसेप्ट को. मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, वर्ड का क्या मतलब है, पढ़ेंगे इसमें क्या. ट्राइंगल्स का हमें दिया हुआ है दो, एक साइड दिया था, हमने क्या निकाला? रेशियो निकाला. फिर हमने स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ा, उससे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एक्सरसाइज 8.2 से. तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैं आऊंगी एक्सरसाइज 8.3 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज विल बी माय नेक्स्ट वीडियो. इसको देखना है बिल्कुल ध्यान से. नहीं समझ में आया बच्चे तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. और जिन बच्चों को समझ में आ गया है, आपको पसंद भी आया है वीडियो, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर हिट करिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोज. हम जितने वीडियोज बना रहे हैं सारा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे. और
आप भी पढ़िए, शेयर करिए अपने फ्रेंड से भी, एंड टिल देन गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।